अखिलेश के साथ ही जयंत चौधरी ने कर दिया खुला ऐलान, चुनावी युद्ध भूमि में अब की बार जीत के रहेंगे। आरएलडी के वार्षिक अधिवेशन में जयंत ने अखिलेश के साथ दोस्ती पर लगा दी पक्की मोहर। लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी ने तैयार की नई रणनीति, सिर्फ यूपी ही नहीं 4 और राज्यों में भाजपा को टक्कर देने की तैयारी। चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी ने आज खुला ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से जयंत पर डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने आज सारी अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर वे न केवल पश्चिमी यूपी में बल्कि 4 अन्य राज्यों में भी भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। उनका गठबंधन यूपी के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की योजना बना चुका है। वे गठबंधन के साथ इन राज्यों के चुनावी युद्ध में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के साथ उनके गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। वे समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे भाजपा के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और दोनों दलों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। वे राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान केंद्र यूपी सरकार किसानों के हितों के लिए असंवेदनशील है और अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के लिए उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल के वार्षिक अधिवेशन में जयंत चौधरी को अध्यक्ष के तौर पर एक और कार्यकाल मिल गया है। चौधरी अजीत सिंह की राजनीतिक विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी ने कहा कि उनका गठबंधन राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कुछ और राज्यों में भी चुनाव लड़ने की योजना बना चुका है। वे गठबंधन के साथ इन राज्यों के चुनावी युद्ध में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले युवा नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ उनका सहयोग जारी रहेगा। चुनाव के समय सीटों पर तालमेल बिठाकर वे सब साथ में लड़ाई लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया गया है। जाहिर है कि अगले चुनाव में वो विकास को एक बड़े दावे के रूप में पेश करेंगे, जबकि आपके गठबंधन के नेता अखिलेश यादव जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों पर एक प्रश्न के जवाब में चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार दूसरों से लड़ने की बजाय किसानों से लड़ती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। बार बार के आश्वासन के बाद भी अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है। हर साल किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार उन्हें कोई राहत देने का काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।